हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटे कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? एक सेकंड बेटे, एक सेकंड। बच्चों, आ, सभी बच्चे जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ध्यान से सुने। आज मैं लाइव नहीं आ पाया, मैं इसीलिए क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वाली को। तो आप सब लोग, मैं समझता हूं, अच्छे से रिवाइज कर ली होगी आपने 11th की जो मैंने करवाया था। क्या करवाया था मैंने? हाँ, फाइनल अकाउंट चल रहा था मेरा। और मैं आपसे कह रहा था कि फाइनल अकाउंट मेरे ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जब मैं आखिरी सम पे होऊंगा, तब मैं आपको कुछ सिखाऊंगा और उसके बाद मेरा ये चैप्टर खत्म होगा। तब तक तो मैं आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। राधे राधे बच्चों। और तब तक के लिए मेरे क्वेश्चन चल रहे थे और मैंने कुछ क्वेश्चन कर भी लिए थे। मुझे इस चैप्टर में आपका एक साथ चाहिए बच्चों। मुझे इस चैप्टर में आपका एक छोटा सा साथ चाहिए। वो साथ ये है कि मुझे पूरी रिवीजन चाहिए आपकी। अगर आप बार बार इस चैप्टर को साथ साथ रिवाइज करेंगे, मुझे आपको आपकी रिवीजन पूरी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे इस चैप्टर में। पांचवा क्वेश्चन हो गया। हम छठे क्वेश्चन पे थे। यहां से आ जाओ बेटे, छठे क्वेश्चन पे। हम छठे क्वेश्चन पे थे। ओके, एक सेकेंड, वो कहां चले गया पेन? ये रहा हाइलाइटर। क्वेश्चन नंबर चल रहा था 6। बहुत अच्छा चैप्टर है ये चैप्टर दिमाग के बत्तियां जला देगा। एक बार खत्म होने की देरी है इसको। यहाँ पे मुझे एक बार हल्का सा हिंट देने की जरूरत दे रही है। अब चलो, सेल हमारी 2,85,000 रुपए की है और जीपी 25% ऑफ सेल है। फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको पता है, मैं सेल में से जीपी घटा दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आती है। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है, सेल्स माइनस जीपी ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको सेल दी हुई है 2,85,000 की और जीपी 25% ऑन सेल। तो जो जीपी होगा वो 2,85,000 का 25% होगा। तो 1/4 मतलब 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 71,250 रुपए। आप 2,85,000 में 71,250 घटाएंगे। 81 में से पहले तो 85 में से 70 घटा लो, 15 बच गया। 15 में से 1 गया, 14 बच गया। 14 में से 250 गया, 13,750, 2,13,750। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्वेश्चन हो गया इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ये आ गया आराम से बच्चों, अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैं कह रहा हूं चैप्टर की शुरुआत ही नहीं हो रही अभी तो। इलिस्ट्रेशन 7 लेकिन इंपॉर्टेंट बड़ा है। नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी एग्जाम दोगे, ये पंगे बड़े जबरदस्त है। मैं तो ना मतलब तारीफ करता हूं बुक की कि ये ऐसे क्वेश्चन 11th के बच्चों को डाले उन्होंने। ये ऑन कॉस्ट है। ऑन कॉस्ट का मतलब पहले मेरी बात समझ लो, वो था ऑन सेल। मतलब अगर सेल 100 की हो तो जीपी 25 का था। अगर सेल 1 रुपए की हो तो जीपी 25 डिवाइड बाय 100 था। और अगर सेल 2,85,000 की थी तो जीपी 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 2,85,000 है। मैं पहले ये 6 वाले में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 6 वाले में लिखा था 25% ऑन सेल्स। तो मैंने ऐसे किया था इसको सोल्व। इफ सेल, आप बचपन में करते थे ऐसे 11th में, 10th में, सेल्स ₹100। वैसे तो इसको करवाने के बड़े सारे तरीके हैं मेरे पास, लेकिन आप छोटे इसलिए ऐसे। देन ग्रोस प्रॉफिट 25। इफ सेल्स, किया हुआ है ना आपने बचपन में ऐसे।
25 डिवाइड बाय 100। इफ सेल्स, कितनी सेल्स थी? 2,85,000, देन जीपी 25 डिवाइड बाय 100 इंटू 2,85,000। इस तरह से जीपी आया था। पर इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25% ओन कोस्ट। ध्यान से, 25% ओन कोस्ट। पता नहीं क्या हुआ, बड़ा हाईलाइटर को। 25% ऑन कोस्ट, तो मतलब अब क्या मतलब हुआ? 25% ओन कोस्ट। अब इफ कोस्ट ₹100, देन जीपी 25 और सेल कितनी होगी? 125। कोस्ट और जीपी को जोड़ दो तो सेल बन जाती है। कोस्ट और जीपी को जोड़ दो तो सेल्स बन जाती है। 25% on cost. If sales 125, then GP 25. If sales ₹1, then GP 25 divided by 125. If sales rupees 7th में 6 lakh, then GP 25 divided by 125 into 6 lakh. मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले 25% ऑन सेल है, तो मैंने कहा फिर तो सेल सीधा दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल 100 तो जीपी 25। अब 25% ऑन कोस्ट है, तो मुझे सेल पहले देखनी होगी। सेल होती है कोस्ट प्लस जीपी। आप कह रहे हो 25% ऑन कोस्ट। मैंने कहा अगर ये 100 रुपए की है तो जीपी 25 रुपए का होगा, सेल 125 रुपए की होगी। फिर भी अगर ना समझ में आए तो मुझे बता देना। तो यहां से जीपी निकल जाए 25 पंजे 5 10, 1,20,000। तो आपके पास कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है मेरे पास 6 लाख माइनस 1,20,000, 4,80,000। कोस्ट प्लस जीपी जोड़ा जाए तो सेल बनती है। इसने कहा 25% ऑन कोस्ट है। अगर कोस्ट 100 की है, जीपी 25 का है, तो सेल 125 की है। आ जाओ, ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 7। हो गया, ये रहा। इलिस्ट्रेशन नंबर 8। ध्यान से बच्चों, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ही सीख रहे हैं। इन ए बर्गलरी एट द गोडाउन ऑफ हंसराज ट्रेडर। हंसराज ट्रेडर के यहां पर फायर हो गई ऑन द नाइट ऑफ 14 जुलाई। 14 जुलाई को पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज स्टोलन। कुछ स्टॉक चोरी हो गया। बल्कि आग नहीं लगी बेटे, मतलब डाका पड़ा कह सकते हो आप इसे, या चोरी कह लो आप। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट। आप बताओ कितना सामान चोरी हो गया। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल को, क्योंकि ये तो 14 जुलाई को फायर हुई है ना। 1 अप्रैल तो पहले ही होगा। परचेज दी हुई है, सेल दी हुई है, जीपी दिया हुआ है 30%, और कितना सामान बच गया वो दिया हुआ है। चिंता मत करो, आप मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। आपने 2-2 बार करना है बेटे ये चैप्टर, मैं तभी आगे अच्छे से ले पाऊंगा आपको। ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज 4,10,000, सेल्स 6 लाख,
6 लाख। ये तो बाद का बचा हुआ स्टॉक है जो चोरी के बाद बच गया। ये तो बचा हुआ स्टॉक है जो चोरी के बाद बच गया आपके पास। नॉर्मल रेट ऑफ जीपी 30%, जीपी 30% है। ग्रोस प्रॉफिट 30% ऑफ सेल लिखा हुआ है, कॉस्ट नहीं लिखा हुआ। अगर कॉस्ट लिखा हो तो डिवाइड 130 से हो जाता, जैसे पहले क्वेश्चन में 125 से हुआ है। ये हो गया 1,80,000। तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक 4 और 1 5, 5,70,000, 5,70,000, 4 1 5, 5,70,000, 5,70,000 के बाद 6,50,000 टोटल आ गया। तो यहां का भी 650 आना चाहिए। तो मेरे पास 50,000 का स्टॉक बचना चाहिए। पर स्टॉक बचा कितना है? 12,000 का। तो बाकी क्या हो गया? चोरी, लॉस बाय थेफ्ट एज पर बुक्स 50,000 रियल, 12,000 लॉस 38,000, लॉस 38,000। ये तो बड़े हाई लेवल के क्वेश्चन चल रहे। ट्रेडिंग अकाउंटिंग तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो रही, मुझे ये नहीं अच्छे लगे इनके क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन पूछने लग गए। 9th, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। आप क्लोजिंग स्टॉक निकालो। ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल और क्रेडिट सेल, मतलब टोटल सेल, परचेज, रेट ऑफ जीपी, ओन कॉस्ट गिवन है, ओन कॉस्ट गिवन है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए छोटा सा, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20,000। बाय सेल्स, टोटल सेल्स कितनी है? 1 लाख। परचेज 70,000। जीपी 33.33% ओन कोस्ट है। ये ओन कोस्ट है, ध्यान से ओन कोस्ट है। मतलब ये 1/3 का मतलब होता है 33, 1 को 3 से डिवाइड कर लो, 33.33% हो गया ये। चलो तो वैसे तो मैं बता दूं 1 लाख का 33.33 डिवाइड बाय 133.33 हो जाएगा। हुआ कैसे वो देख लो। कोस्ट अगर 100 होगी, जीपी 33.33 होगा, तो सेल 133.33 होगी। फिर आप कहोगे इफ सेल 133.33 देन जीपी 33.33, if sales 1 then GP 33.33 divided by 133.33, if sale 1 lakh then GP 33.33 divided by 133.33 into 1 lakh। आप सीधा इतना बड़ा करने की बजाय सीधा भी कर सकते। अब ये डिवाइड तो अब अपने आप करना, आप ये तो डिवाइड तो बड़ा चक्कर करोगे आप मेरे साथ। 25,000 रुपए जीपी आ गया। अब आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर।
90 और 25, 90 और 10, 1,15,000 हो गया ना। ये इधर भी एक 15 टोटल आना चाहिए, तो 15,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। 15,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। 10th क्वेश्चन, कैलकुलेट नेट सेल एंड जीपी फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। सेल और जीपी बताओ। मैं रोकना चाहता हूं इस क्वेश्चन को, मैं कुछ अलग उलझ रहा हूं। मैं आपको समझाने की बजाय क्वेश्चन सोल्व कराने पे ध्यान देने लगा, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा ना करा पाऊंगा। नहीं तो आपको यहां तक अभी 10th क्वेश्चन रह गया हमारा। आपको अभी तक जो समझ में आना चाहिए ना मेन, मुझे ऐसा लगता है आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आना चाहिए। ये ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, wages and salary, direct expenses, carries inward, carries on purchase, gas, freight, manufacturing, factory expenses, factory light, factory rent, dock charges, clearing charges, import duty, royalty, ये सब आते हैं। क्रेडिट साइड में सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रोस प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा। अभी तक ये समझ में आना चाहिए 9 क्वेश्चनों के अंदर। अभी 10वां रहता है, बाद में बात करेंगे उसकी। मैं छोटा सा पहले एक पी एंडल का भी क्वेश्चन कराना चाहता हूं, फिर मैं एक छोटा सा बैलेंस शीट करवाऊंगा, फिर एक पूरा बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, बाद में आऊंगा इन क्वेश्चनों पे। ये आपके दिमाग को पजल करेंगे। जो ऊपर ट्रेडिंग में खर्चे आए हैं उनको छोड़कर सारे खर्चे पी एंडल में आते हैं। जैसे ऑफिस से खर्चे, सैलरी रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग, एस्टिब्लिशमेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे। चलो एक क्वेश्चन के जरिए बात करते हैं। इलिस्ट्रेशन, ये हो रहा तो मेरे साथ 11 चाहिए। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द पी एंडल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आप एक पी एंडल अकाउंट मुझे बनाकर दिखाएं। ये दिया हुआ डिटेल एक पी एंडल अकाउंट बनाना है। और मेरे साथ साथ 10th नहीं किया हमने, अभी 11th पे आ गए। हमें एक पी एंडल अकाउंट बनाना है। मुझे पता है बेटे आप थक जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, छोटे हैं आप, आपके लिए इतना काम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन नहीं आप करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट 10,52,000 बाय ग्रोस प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो गया 10,52,000। ट्रेड एक्सपेंसेस 2, ट्रेड एक्सपेंसेस पी एंडल में आते हैं, ट्रेडिंग में नहीं। कई बच्चे तो ट्रेड समझ के पी एंडल ट्रेडिंग में डाले पड़े होते हैं। भाई साहब पी एंडल कैरीज ऑन सेल, 2 कैरीज ऑन सेल्स। अगर कहीं कैरीज ऑन परचेज होता तो ट्रेडिंग में चला जाता। ऑफिस सैलरी, अगर वेजेस होता तो ट्रेडिंग में चला जाता, पर ये तो सैलरी है 79,000। पोस्टेज 3,600 रुपए। समझ लेना, वहां पे टिपिकल आती है बच्चों को बात। जैसे मैंने ट्रेड एक्सपेंसेस पे बोला, कैरीज ऑन सेल पे बोला, ऑफिस सैलरी पे बोला। मैंने कहा कैरीज ऑन परचेज होता तो ट्रेडिंग में चला जाता, अगर वेजेस होती तो ट्रेडिंग में चली जाती। पोस्टेज से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी को। ऑफिस रेंट 37,500, अगर ये फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग में चला जाता। लीगल चार्जेस 2,000 रुपए, इस पे किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ऑडिट फीस 8,000 रुपए। मैंने जो जो टॉपिक ऐसे थे जो आपको दुखी कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक की डिस्कशन बता दूं आपको क्या दुखी कर सकते हैं। जैसे कैरीज ऑन सेल, ट्रेड एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, ये दुखी करने वाले।
ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर बच्चों पी एंडल में जाते, कैरीज ऑन परचेज होता तो ट्रेडिंग में चला जाता, अगर फैक्ट्री सेल वो ऑफिस वो हो जाता वेजिस हो जाती तो ट्रेडिंग में चली जाती, अगर फैक्ट्री का रेंट हो जाता तो ट्रेडिंग में चला जाता। डोनेशन, कोई डाउट नहीं इसमें, डोनेशन डोनेशन 5500 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1800 रुपए, छोटे मोटे खर्चे 1800 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसेस 26,600। डिस्काउंट अलाउड 15,000। लाइटिंग 3900। कमीशन रिसीव इनकम है, अगर कमीशन अलाउड होता, कमीशन होता तो खर्चा था मेरा, मैंने दी है, अब कमीशन रिसीव है, इनकम है, मुझे मिली है। कमीशन रिसीव्ड, खाली कमीशन होता तो मैं कहता मैंने पे की है। बेड डेट्स 6,000 रुपए घाटा हो गया बेड डेट्स। डिस्काउंट क्रेडिट, मेरी इनकम है डिस्काउंट क्रेडिट 3,000 रुपए बाय डिस्काउंट क्रेडिट। अगर डिस्काउंट डेबिट होता तो मेरा एक्सपेंस होता 3,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 रुपए। स्टेबल एक्सपेंसेस 7,000 रुपए। स्टेबल एक्सपेंसेस, टू स्टेबल एक्सपेंसेस 7,000 रुपए। एक्सपोर्ट ड्यूटी 11,500 रुपए। यहां दिक्कत होती, मेरी बात ध्यान से समझे, अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी होती तो ये ट्रेडिंग में जाती, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अगर ये इंपोर्ट ड्यूटी होती तो ट्रेडिंग में जाती। मिसलेनियस इनकम, बाय मिसलेनियस इनकम मिसलेनियस इनकम 2,500 रुपए की। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20,500। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20,500। इस पर ध्यान दे, अगर ये होता प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस तो ये चला जाता ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर ये प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होता। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 12,500। लो बच्चों, मैंने सारे खर्चे डाल दिए, चलो 10,52,000, 10,52,4 56, 56 और 3 एक 70, 70,000, 71,000, 71,500, 71,700। मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए 10,00,000। 4 4 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 9,000 हो गया ये। 52 और 9 61, 10,61,700। इस साइड का टोटल भी 10,61,700 करना है। तो यही बना ना, 4 3 7 और 9, 52 और 9 61 और 700 पर। अब ये जोड़ लो,
10, 50, 60, 60 और 70, एक 30, एक 30 और 9, एक 39, एक 39, एक 40 और 2, एक 42, एक 42 और 30, एक 42 और पहले 7 कर लो, एक 42 और 7, एक 49, एक 49 और 30। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। एक सेकंड बच्चों, आ जाओ। आवाज क्लियर है ना? तो चले, मैं दोबारा जोड़ना पड़ेगा मुझे। ये 79 है ना? 10 और 50, 60 और 70, 70, 60, 70, 60 और 1,60,000, 1,60,000 और 20,000, एक 60 और 20, एक 80, एक 80 और 10, एक 80 और 10, एक 90, एक 90 और 10, 2 लाख, 2,10,000, 2,30,000, 2,40,000, 2,40,000 तो एक टोटल हो गया। एक सेकंड बच्चों, और एक सेकंड और, चलो हो गया ठीक। दोबारा देखता हूं यार। 60 और 70, एक 30, एक 30 और 30, एक 60, एक 60 और 20, एक 80, एक 80 और 10, एक 90, एक 90 और 10, 2 लाख, 2 10, 2 20, 2 40, 2 50 बन रहा है यार, क्या हो रहा है ये? दोबारा टोटल करना पड़ेगा। 10, 60, एक 30, एक 30, एक 60, एक 60 और 20, एक 80, एक 80 और 10, एक 90, एक 90 और 10, 2 लाख, 2 10, 2 10 और 20, 2 30, 30 और 10, 2 40, 2,40,000 तो एक हो गए। अब छोटे हजार जोड़ लेते हैं। अब छोटे हजार अलग पैर से जोड़ लेते हैं। 9 और 3, 12 और 7, 12 और 7, 19 और 2, 21, 21 और 8, 29, 29 और 5, 34 और 1, 35, 35 और 6, 35 और 6, 41 और 5, 46, 46 और 3, 49, 1, 50, 55, 56, 56 और 7, 56 और 4, 63, 63 और 1, 64, 64 और 2, 66,000 रुपये ये हो गए। अब 100 जोड़ लो। 600, 500, 1100 और 500, 1100, 500, 1600, 1100, 500, 1600 और 800, 1600 और 800, 2400, 600, 3,000, 3,900, 3,900 और ये 4,900, 4,900, 5,400 रुपये ये हो गए। 2 4 3,06,000, 3,11,400 हो गया। लेस करो इसमें से 10 लाख, 3,11,400 रुपये लेस करो। 11 में से एक में से गई 0, 5, 7,50,300 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। 7,50,800, कहीं ना कहीं गलती करनी कैलकुलेशन। 7,50,800 टू ग्रोस प्रॉफिट, और तो नेट प्रॉफिट, सॉरी कैलकुलेशन है तो ये भी भुला दिया। नेट प्रॉफिट, एक बार बीच में उठ जाओ सही, सारी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। नेट प्रॉफिट आ गया। चलो, मेरा ये क्वेश्चन करवाने का एक ही मोटिव था कि आपको पी एंड एल भी समझ में आ सके। 11वां क्वेश्चन हो गया। 11वें के बाद आप आएंगे सीधा
14th क्वेश्चन पर। बीच वाले क्वेश्चन ना 12th के क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि 12th में काम आएंगे वो क्वेश्चन, और 12th में बड़े जरूरी है। जैसे ऊपर भी सिर्फ 3 क्वेश्चन +1 के थे, बाकी सब 12th के थे। 14th क्वेश्चन, 12th में एक बुक है सेकंड बुक, उसके अंदर वो बड़े जरूरी रहते हैं, बड़े काम की चीजें है वो। फ्रॉम द फ्लोइंग बैलेंसेस ऑफ सिया राम सारीज भंडार प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एट 31 मार्च। बैलेंस शीट बनाकर दिखा हुआ। और मेरे साथ साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 14 बैलेंस शीट बनाकर दिखाएं। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन मेरी एसेट्स है, एसेट्स सारी इस साइड और लाइबिलिटी सारी इस साइड। प्लांट एंड मशीन 8 लाख रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए। फर्नीचर 1.5 लाख रुपए। कैश इन हैंड 20,000 रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लोन लिया हुआ है 1,80,000 रुपए। ऊपर थोड़ा सा कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ देना चाहिए, कैपिटल ऊपर लिखी जाएगी। डेटर्स 320, क्रेडिटर 240। डेटर्स 320, क्रेडिटर 2,40,000, BR 1 लाख, BP 60,000, BR 1 लाख, BP 60,000। क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक बचे हुए पेन 4 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कोई शेयर खरीद रखे, कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल 15 लाख रुपए। कैपिटल 15 लाख रुपए। ड्रॉइंग्स पैसे निकाल लिए 1,30,000, कैपिटल में से कम हो जाएंगे। ड्रॉइंग्स 1,30,000। नेट प्रॉफिट 6,20,000 रुपए कमाए। नेट प्रॉफिट ये P&L अकाउंट से आया है, 6,20,000 है। पूरी डिस्कशन करूंगा, चिंता मत करो। अभी 15 और 6 21 लाख हो गए। 21 लाख माइनस 1 लाख 20 लाख, 20 लाख माइनस 10,000 19,90,000। टोटल 15 माइनस 1 30 प्लस 6 20। टोटल करोगे तो ये मैच होनी चाहिए। 8 और 6 14 लाख, एक 15 लाख, 15 और 3 18, और एक 19 और 4 19 और 4 23 लाख रुपए तो ये हो गए। 23 लाख के बाद 50 और 20 70, 70 और 20 90, 90 और 80, 90 और 80 1,70,000 रुपए ये हो गए। 24,70,000 टोटल आना चाहिए। इधर का भी 1,80, 2 लाख और 2 4 लाख, 4 लाख, और आपके पास बच गए यहां पर 20,000 रुपए। 4,80,000, 19,90,000 प्लस 4,80,000, तो 9 और 1 10, 24,70,000 टैली हो गई बैलेंस शीट।
ये बच्चों बैलेंस शीट होती है, सारी एसेट्स एक तरफ, सारी लाइबिलिटीज एक तरफ। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है बेटे, मेरी बात समझो। मैं फिर कह रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं समझा रहा आपको, मैं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कर करके दिखा रहा हूं, और आपने प्रैक्टिस करके भी क्वेश्चन सोल्व करने हैं बस। कोई चीज कैसे गई, कहां गई, बहुत लंबी कहानी आएगी। मैं एक क्वेश्चन और कराऊं, ये बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। बस इतना ही करते हैं, कल आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप सब लोग रिवाइज पक्का करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।